दिखने में वो इंसानों जैसा था, लेकिन था वो दूसरे ग्रह का। खूबसूरत लड़कियों को देखकर वो घोड़ा बन जाता और लड़कियां उसका बड़ा सा डंडा देखकर कांप जाती। कौन था ये अजीब सा प्राणी जो ऊपर से इंसान और नीचे से घोड़ा था? ये सब जानने के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी जॉश नाम के लड़के से शुरू होती है, जो आज एक पार्टी में पहुंच चुका था। वो जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी नजर खूबसूरत सी सारा पर पड़ती है। दोनों ने आज पहली बार एक दूसरे को देखा था। सारा को देखने के बाद जॉश दारू लेने लग जाता है। इसी बीच रोकी नाम का आदमी सारा के पास पहुंच गया। सारा की खूबसूरती देखकर उसके टावर में भी जान आ गई थी। वो उसे अपना नाम बताकर कहने लगता है कि मैं दूसरे ग्रहों से कीमती लोहा लाकर धरती पर बेचता हूँ। मैं इस धरती का सबसे अमीर आदमी हूँ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि किस ग्रह पर कीमती लोहा मौजूद है। इसी दौरान जॉश भी दारू लेकर उनके पास पहुंच गया। बातें करते करते रोकी के हाथ जैसे ही सारा के संतरों की तरफ बढ़ने लगे तो जॉश उसे रोक कर मारने लगा। जॉश की हरकत देखकर रोकी के साथी भी उस पर टूट पड़े, मगर वो ज्यादा देर जॉश के आगे टिक नहीं पाते। सभी को बेहोश करने के बाद जॉश सारा के पास आकर बैठ गया। वो उसे अपना नाम बताकर कहता है कि मैं स्पेस शिप चलाने वाला मशहूर कैप्टन हूँ। मैं आज तक कई ग्रहों पर जाकर वापस आ चुका हूँ। थोड़ी देर बातें करने के बाद जब जॉश वहाँ से जाने लगा तो उसके हाथ एक लॉकेट लगता है। ये लॉकेट कीमती लोहे का बना हुआ था, जिसे देखकर जोश हैरान हो गया था। थोड़ी देर बाद लॉकेट स्पेस एजेंसी के चीफ के पास था और वो भी लॉकेट देखकर हैरान था। जॉश इसी एजेंसी के लिए काम करता था। चीफ को पता था कि रोकी किसी भी कीमत पर नहीं बताएगा कि कीमती लोहा किस ग्रह पर है। आखिर में वो फैसला करता है कि जब रोकी फिर दूसरे ग्रह पर जाएगा तो जॉश उसका पीछा करेगा। दरअसल इंसानों ने धरती के सभी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लिए थे, जिस कारण धरती पर कुछ नहीं बचा था। चीफ की एजेंसी ऐसे ही रिसोर्स को खोजकर सरकार को बेचती थी। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। आज जॉश अंतरिक्ष में जाने वाला था और स्टीव उसे उसके साथियों से मिलवाता है। जॉश के साथ सारा भी जाने वाली थी। सारा भी चीफ की एजेंसी में काम करती थी और सारा को साथ में देखकर जॉश बहुत खुश हो गया था। सभी से मिलने के बाद जॉश ने अपना सफर शुरू कर दिया और कुछ ही घंटों के बाद उनका यान अंतरिक्ष में पहुंच गया। चीफ की एजेंसी भी जॉश के साथ जुड़ी हुई थी ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसकी मदद कर सके। कुछ दिन पहले ही चीफ को पता चला था कि रोकी उसी ग्रह की तरफ जाने वाला है जिस पर कीमती लोहा मौजूद है। चीफ के कहने पर ही जॉश रोकी का पीछा कर रहा था ताकि वो लोग भी कीमती लोहे तक पहुंच सके। जॉश और उसकी टीम कई दिनों तक रोकी का पीछा करती है। ऐसे ही एक दिन रोकी उनसे संपर्क कर कहता है कि मुझे पता चल गया है, तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो, मगर तुम लोग चाहकर भी कीमती लोहे तक नहीं पहुंच सकते। इतना कहकर रोकी का यान जॉश के यान पर हमला कर देता है, जिसके बाद दोनों यानों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। रोकी ने पहले हमला किया था, जिससे जॉश के यान को काफी नुकसान पहुंचा था। उनका यान बेकाबू होकर एक तरफ बढ़ने लगा था और चीफ से भी उनका संपर्क टूट गया था। थोड़ी देर बाद जॉश की टीम अपने यान पर काबू तो पा लेती है, लेकिन अब ये लोग रास्ता भटक चुके थे। इनके यान के इंजन को मुरम्मत की जरूरत थी, यानी इनका यान ज्यादा देर उड़ नहीं सकता था। जल्दी ही जॉश को अपने सामने एक नया ग्रह नजर आता है, जिसके बाद उसने उसी तरफ जाने का फैसला कर लिया। देखते ही देखते जॉश ने अपना यान नए ग्रह पर उतार लिया था। इस ग्रह का वातावरण बिल्कुल धरती जैसा था, जिस कारण जॉश ने यहाँ लोहा खोजने का मन बना लिया। जल्दी ही जॉश, स्टीव और 3 लड़कियां बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगे। इनके बाकी साथी यान में ही रुके थे ताकि वो इंजन की मुरम्मत कर सकें। सारा के हाथ में एक मीटर था और उसी की आवाज बता रही थी कि इस ग्रह पर भी लोहा मौजूद है। इस मीटर की आवाज सुनकर ही सभी आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद सभी को एक बड़ा सा घर नजर आता है, जिसे देखकर सभी उसके अंदर जाने लगते हैं। यहाँ आकर मीटर की आवाज भी तेज हो गई थी। अब जैसे ही वो सभी घर के अंदर आते हैं तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। स्टीव दरवाजा खोलने की कोशिश तो करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। थक हार कर वो सभी फिर से आगे बढ़ने लगे और जल्दी ही एक बड़े से कमरे में पहुंच जाते हैं। इस कमरे में आकर सभी की तबीयत खराब होने लगी थी। सभी का सिर भारी भारी सा होने लगा था, जिसके बाद देखते ही देखते वो सभी बेहोश हो गए। अगले दिन जब जॉश धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो खुद को एक बड़े से कमरे में पाता है। ये कमरा बहुत बड़ा और शानदार था, जिसकी खूबसूरती देखकर जॉश हैरान हो गया। वो अपने नए कपड़े देखकर भी हैरान था और तभी उसके सामने उसके साथी आते हैं। जॉश के साथियों ने भी नए कपड़े पहन रखे थे और ये कारनामा मूसा नाम के एक बंदे का था। रोकी भी इसी जगह पर था। वो जॉश को बताता है कि मेरा यान भी खराब हो गया था, लेकिन मैं किसी तरह बचकर यहाँ तक पहुंच गया। इसके बाद मूसा जॉश के पास आकर पहले उसे अपना नाम बताता है और फिर कहता है, मैं इस ग्रह का मालिक हूँ और तुम सब मेरे मेहमान। इतना कहकर वो सभी को खाने की मेज पर लेकर बैठ जाता है। देखते ही देखते कई लोग आकर उन्हें खाना परोसने लगते हैं। ये सभी लोग मूसा के गुलाम थे, जो उसकी हर बात मानते थे। वीणा को रोकी के साथ देखकर जॉश हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक रोकी इतना कैसे बदल गया। खाना खाने के बाद स्टीव और कैट एक दूसरे को गर्म करने लगे। रोकी भी वीणा की गुफा के मजे लेना चाहता था। मूसा की नजरें बार बार सारा की तरफ जा रही थीं। पता नहीं उसकी आंखों में ऐसा क्या था कि सारा उसकी आंखों में डूबती ही जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद मूसा सारा को लेकर बाहर आ गया। जॉश अभी भी कमरे में दारू पी रहा था। बाहर मूसा ने सारा को गर्म कर दिया था। वो जैसे ही उसके सामने अपने कपड़े उतारता है तो उसका बड़ा सा डंडा देखकर सारा डर जाती है। मूसा कमर तक इंसान था, लेकिन कमर के नीचे वो घोड़ा था।
सारा उसके डंडे से डरकर भागने लगी थी, लेकिन मूसा उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो जल्दी ही सारा को दबोचकर अपना बड़ा सा डंडा उसकी गुफा में डाल देता है। सारा ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिस कारण वो तड़प तड़प कर बेहोश हो जाती है। रोकी भी इसी तरफ टहल रहा था और उसने भी मूसा का डंडा देख लिया था। उसे भी पता चल गया कि मूसा ऊपर से इंसान और नीचे से घोड़ा है। थोड़ी ही देर बाद रोकी जॉश के पास पहुंच गया, जो अभी तक दारू पी रहा था। उसका नशा उतारने के लिए रोकी उसे एक गोली देता है। इस गोली को खाकर जॉश का सारा नशा उतर गया था, जिसके बाद रोकी उससे कहता है, मैंने अभी अभी मूसा का असली रूप देखा। वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि शैतान है। कमर के नीचे से वो पूरा घोड़ा है। वो पहले लड़कियों के मजे लेता है और फिर शायद उन्हें मार भी देता होगा। उसका बड़ा सा डंडा किसी के भी तोते उड़ा सकता है। वो आगे कहता है कि हमें जल्दी जल्दी यहाँ से भागना होगा, वरना उसका डंडा हमारा भी जुलूस निकाल देगा। रोकी को लग रहा था कि जब मूसा ने सारा की इज्जत लूटी तो वो तड़प तड़प कर मर गई। वो जॉश को सब बताता है कि मूसा ने सारा के साथ क्या किया। उसकी बातें सुनकर जॉश भी डर गया था। कुछ ही देर बाद जॉश और उसकी टीम यहाँ से भाग रहे थे। मूसा के गुलाम उन्हें रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जॉश की टीम उन्हें मार देती है। सारा को छोड़कर जॉश की पूरी टीम उसके साथ थी। सारा अभी भी मूसा के पास थी और वो उसकी गुफा को निचोड़ रहा था। भागते भागते जॉश एक बड़े से किले में पहुंच गया था। यहाँ भी मूसा के गुलाम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार भी जॉश की पूरी टीम इन गुलामों का बहादुरी से मुकाबला करती है। गुलामों से लड़ते लड़ते जॉश को पता चलता है कि ये लोग रोबोट्स हैं। जॉश समझ गया कि वो ज्यादा देर इनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो ये भी जानता था कि इन रोबोट्स को किसी कंप्यूटर के जरिए ही कंट्रोल किया जा सकता है। आखिर में रोकी और जॉश उस कंप्यूटर को ही तबाह करने का फैसला कर लेते हैं, जो इन सभी रोबोट्स को कंट्रोल करने का काम करता था। जल्द ही रोकी और जॉश एक बड़े से कंप्यूटर के पास पहुंच जाते हैं। यही कंप्यूटर मूसा के सभी गुलामों को काबू करता था और मूसा भी एक शैतानी रोबोट ही था। जॉश जैसे ही कंप्यूटर को तबाह करता है तो सभी गुलाम रोबोट्स के साथ साथ मूसा भी खत्म हो जाता है। मूसा की मौत के साथ ही सारा भी आजाद हो गई थी, जिसके बाद वो भी अपने साथियों की ओर भागने लगी। कहानी के आखिर में जॉश की टीम किले से निकलकर अपने यान की तरफ बढ़ने लगती है। थोड़ी ही देर में सारा भी इनके पास पहुंच गई, जिसके बाद वो सभी इस ग्रह से भाग जाते हैं और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।